नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने मेथड है सभी को मैं यहां बताने वाला हूं। तो सभी का स्वागत है दोस्तों। तो देखिएगा, बहुत ही प्यारा टॉपिक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी सारी टेक्निक्स आप देखोगे, कितनी सारी टेक्निक्स देखोगे, जिसमें आप ये देखोगे सर इसका मेथड ये होता है, स्पोर फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आप रीजनरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, फिशन की प्रोसेस कैसे होगी, बर्डिंग की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे आप देख सकते हो कि सर यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो देखिएगा, स्वागत है दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और यहाँ पर आपको पता है सर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ओनली वन पेरेंट यहाँ पर होता है। आपको पता है इसमें वेरिएशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर समझते हैं इसको बहुत जल्द। यहाँ पर आपका आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करता हूं, किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आप देखते हैं सर इसके कुछ मेथड्स होते हैं, 6 टेक्निक्स होती है। 6 टेक्निक्स को मैं यहां पर लिखता हूं। सर यहां पर मैंने बताया कि 6 मेथड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे फिशन के बारे में। फिजन, जिसको मैं विखंडन भी बोलता हूं, फिजन जिसको मैंने हिंदी में बोला है विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। सर विखंडन को मैंने 2 भागों में बांटा है, यानी कि फिजन को मैंने 2 भागों में बांटा है, जिसको यहां पर आप देख सकते हैं कि सर कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका बाइनरी फिजन होगा और यहां पर एक आपका मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन होता है, एक तो बाइनरी फिजन है और एक आपका मल्टीपल फिजन है। ठीक है। नंबर सेकंड आपका आएगा यहां पर बर्डिंग। नंबर सेकंड आपकी आती है बर्डिंग की प्रोसेस, कि मुकुलन क्या होता है, बर्डिंग की प्रोसेस क्या होगी, या मैं इसको हिंदी में बोलता हूं सर, यहां पर हिंदी में बोलते हैं इसको मुकुलन। ठीक है। नंबर 4 आपकी टेक्निक आती, नंबर 3 टेक्निक आपकी यहां पर आती है। मैं जल्दी लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, कि आपको पता लगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। रीजनरेशन की प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। इसको मैं बोलता हूं पुनरुद्भवन की प्रोसेस। अब देखिएगा, नंबर 4 टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस कैसे यहां पर करते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस। नंबर 5 में बात करूं आपसे, नंबर 5 जो प्रोसेस होगा, इसमें देखिएगा यहां पर हम बात करने वाले हैं आपका कायिक प्रवर्धन, यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन की मैं बात करने वाला हूं। इसको मैं बोलता हूं आपका हिंदी में कायिक प्रवर्धन। एक एक को हम समझेंगे बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में समझेंगे। नंबर 6 आपका यहां पर आ जाता है, जिसकी मैं बात करने वाला हूं, कि सर यहां पर आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि आपका सूक्ष्म जो जीव होते हैं उससे स्पोर फॉर्मेशन हम करते हैं। नंबर 6 यहां टेक्निक्स हो गई। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं आपका फिजन से, जिसको मैंने यहां पर विखंडन बोला है। देखना, मैं बात करूं नंबर 1 आपकी टेक्निक आती है फिजन। कौन सी टेक्निक आती है भैया? यहां पर फिजन आती है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर मैं बात करता हूं फिजन से। फिजन भी 2 तरह से हम पढ़ते हैं, आप देखते हो सर 2 तरह से हम पढ़ेंगे। कौन कौन से तरीके होते हैं? तो 2 तरीके आपके होते हैं। सबसे पहला आपका आता है बाइनरी फिजन। कौन सा होगा? बाइनरी फिजन, जिसको मैंने यहां पर बोला है सर विखंडन की बात कर रहे हैं। फिजन को हम बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं भैया? विखंडन भैया बोलते हैं। आप यहां देखना, बाइनरी फिजन, और यहां दूसरा आपका आता है मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं भैया? मल्टीपल फिजन हम बोलेंगे इसको, मल्टीपल फिजन यहां पर हम बोलते हैं। अब देखना सर, यहां पर एक तो आपका क्या आ गया, द्विखंडन की प्रोसेस है। ये कौन सी है सर? द्विखंडन की प्रोसेस है। ये आपकी द्विखंडन की प्रोसेस होती है। और ये कौन सी है? बहुखंडन की प्रोसेस होती है। बहुखंडन की प्रोसेस होगी, याद रखना। अब देखना कि सर इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। बाइनरी फिजन का एग्जांपल लेते हैं, तो इसका एग्जांपल आपका आता है अमीबा की मैं बात करता हूं। इसमें इसका एग्जांपल हम लेते हैं, तो यहां पर इसका एग्जांपल आता है पैरामीशियम।
पैरामीशियम। ठीक है, अब देखते रहो कि सर यहां पर हो क्या रहा है, अमीबा में क्या करते हैं। तो सर अमीबा में हम क्या कर रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर में, ये हमने इसके स्ट्रक्चर, ये अमीबा के स्ट्रक्चर है, इसमें एक न्यूक्लियस मिलेगा, ये इसका क्या है, ये न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, लिक्विड को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो सर यहां पर मैंने आगे जब इसके स्ट्रक्चर को बढ़ाया तो इसके स्ट्रक्चर में यहां पर इसकी जो सेल है वो कुछ इस तरह से यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है। न्यूक्लियस कैसे सर, यहां पर ये एक न्यूक्लियस है, यहां पर जैसे इसकी जो सेल है वो यहां पर अपने करवट चेंज करती है, अपना आकार चेंज करती है, शेप चेंज करती है, वैसे वैसे यहां न्यूक्लियस डिफाइन होगा। फिर धीरे धीरे जो इसकी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर क्या होती है सर, यहाँ पर चेंज हो जाती है इसकी स्ट्रक्चर एकदम से, यहाँ धीरे धीरे यहाँ पर न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं इसके, इसका भी न्यूक्लियस अलग हो गया इसकी स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें पहले ये जो सेल है वो अलग होगी, ये सेल अलग होती है, यहाँ पर न्यूक्लियस भी दो अणु अलग हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही है सर। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है सर, यहाँ पर सेल डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। वैसे ये पैरामीशियम की बात करें तो सर पैरामीशियम में बहुत सारे क्या बनते हैं, आपके सेल बन जाते हैं। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखती है सर पैरामीशियम में, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको नजर आती है, इसमें बहुत सारे बहुत बहुसंख्या में आपको यहाँ पर क्या दिखते हैं, न्यूक्लियस और सेल्स यहाँ नजर आते हैं, बहुसंख्या में न्यूक्लियस और सेल आपको नजर आते हैं बहुसंख्या में। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका मल्टीपल फ्यूजन यहाँ पर कहते हैं। मल्टीपल फ्यूजन भी हम किसको कहते हैं, आपके पैरामीशियम में इसमें हम ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है फ्यूजन की बात हो गई, सही, यहाँ पर फ्यूजन की बात हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपका अगला क्या आता है, आपका नंबर 2 बडिंग की बात करते हैं। नंबर 2 हम बात करते हैं बडिंग की। देखना मुकुलन की बात करेंगे, किसकी, बडिंग की बात करते हैं। और नंबर 2 बडिंग आपके आते हैं, बडिंग को हम बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन हम बोलते हैं। आप मुकुलन में आप एग्जांपल देखते हो तो सर यहां पर आपका एग्जांपल आपका आता है हाइड्रा, हाइड्रा लिख सकते हो, या यहां लिख सकते हो सर यीस्ट, यहां पर एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो। ठीक है, अब देखना सर यहां पर मैंने क्या किया, जो हाइड्रा है, हाइड्रा के स्ट्रक्चर हम लेते हैं, कैसे कैसे बनती है सर। हाइड्रा की कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आप जनरली आप देखते हो सर, इस तरह की स्ट्रक्चर जनरली आपको देखने को मिल जाती है। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आती है, इसमें ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ नजर आएगी आपको हाइड्रा की। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे आगे जब बढ़ता है हाइड्रा तो इसमें इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा छोटा करके बताता हूं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या दिखेगा सर, यहाँ पर आपको इसमें कुछ बड़ आने लग जाती है, यानी कि इसमें से कुछ निकलने लग जाता है। देखना यहाँ पर इसमें से कुछ बड़ यहाँ निकलने लग जाती है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका बड़ यहाँ पर बोलता हूं, बड़। ठीक है, यानी कि कली यहां पर बोलता हूं, बड़ यानी कि कली बोलूंगा इसको। ठीक है, अब यहां पर इस स्ट्रक्चर में से ये हाइड्रा डेवलप कर लेता, दूसरा जीव डेवलप कर लेगा। कैसे, तो यहां पर देखना इसी हाइड्रा में से मैं यहां पर इसको जब डेवलप कर रहा हूं तो ये देखो डेवलप कर रहे हैं, ये हाइड्रा का है, मेरे पास ये हाइड्रा ये है, देखो हाइड्रा है, ये हाइड्रा है। अब इसी हाइड्रा में से दूसरा हाइड्रा डेवलप हो रहा है, देखो यहाँ पर जो दूसरा हाइड्रा कैसे डेवलप हो रहा है, देखो यहां से आपका दूसरा हाइड्रा निकलता है, ये वही स्ट्रक्चर बनाता है, वही स्ट्रक्चर बनाएगा, दूसरा हाइड्रा डेवलप कर लेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे इससे अलग भी हो जाता है, धीरे धीरे इससे अलग हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर सेपरेट है, अब धीरे धीरे इससे अलग कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह के हाइड्रा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। यहाँ पर देखना ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप कर रहा है, और ये देखो ये मेन हाइड्रा, ये मेन आपका हाइड्रा है, ये मेन हाइड्रा है अपना, ये हाइड्रा हो गया मेन, इससे अलग हो गया। अब ये इसमें अलग हुआ वो हाइड्रा कौन सा है, ये वाला जो हाइड्रा इससे अलग हुआ है, ये वाला, ये जो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये यहाँ पर ये आपका हाइड्रा जो गिरा हुआ है ये अपना दूसरा हाइड्रा है, जो यहाँ से बडिंग के द्वारा बनता है वो वाला हाइड्रा है, ये आपका दूसरा हाइड्रा डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बडिंग से एक नया जीव बना दिया है, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग की प्रोसेस, मुकुलन की प्रोसेस हम बोलेंगे। यहाँ पर ईस्ट और हाइड्रा आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ईस्ट में भी ऐसे ही फॉर्मेशन हो रहा है, सेल से यहाँ पर दूसरी सेल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। अब देखना इसके बाद हम दूसरा थर्ड नंबर में बात करते हैं कि सर थर्ड नंबर पे कौन सा आता है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। नंबर थर्ड आता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, देखिएगा नंबर थर्ड टेक्निक है स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है देखिएगा सर, यहां पर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड आता है, ठीक है, जिसमें आपको यहां पर एग्जांपल लिख सकते हो सर, यहां पर राइजोपस आपने देखा होगा। अब देखना आपने ब्रेड खाई, ब्रेड में से छोटे छोटे जो तंतु नीचे गिरते हैं वो स्पोर फॉर्मेशन का ही एग्जांपल है। अब वो तंतु गिरते हैं
तो वापस जो तंतु गिरते हैं वो दूसरे यहाँ पर स्पोर्स का यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आप देखी होगी, ये सरफेस है, सरफेस के नीचे यहाँ पर क्या है, ये कुछ इस तरह की आपकी वो निकलती है, रूट्स यहाँ निकलेगी और कुछ इस तरह का तना आपका निकलेगा। पहले स्पोर्स यहाँ बनते हैं, पहले यहाँ पर देखो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखेगी आपको, ये स्पोर्स में दिखेगी, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखेगी। सही, पहले स्पोर्स यहाँ धीरे धीरे बन रहे हैं, धीरे धीरे स्पोर्स बन रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब स्पोर्स यहाँ से निकलते हैं, यानी कि स्पोर्स यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से खुल जाती है, ये भित्ति खुल जाएगी और स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं। और स्पोर्स बाहर निकले ये जमीन पे गिरेंगे वापस, जब जमीन पे गिरेंगे तो स्पोर्स यहाँ पर वापस वही स्पोर का ये वापस डंठल बनाएंगे, वापस अंदर स्पोर बनाएंगे, वापस वही क्रिया करते हैं सर, वापस स्पोर अंदर डेवलप करते हैं और वापस क्या करते हैं सर, स्पोर डेवलप के साथ साथ में यहाँ पर क्या वापस वही खुल जाएगा और वापस की क्रिया वापस चलती रहेगी। तो ये एग्जांपल किसका है, ये है आपका राइजोपस का एग्जांपल है, जो आप बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। ठीक है, अब नंबर 4 की मैं बात करता हूं। देखिएगा नंबर 4 हम बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में। नंबर 4 कौन सा है, रीजनरेशन। देखिएगा नंबर 4 रीजनरेशन। रीजनरेशन, अब देखना रीजनरेशन में मैं यहां पर क्या बात करता हूं सर, या इसको मैं बोलता हूं पुनरुद्भवन। क्या बोलते हैं इसको, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में इसको कहता हूं। देखना सर रीजनरेशन की प्रोसेस में हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर प्लेन एरिया का। एग्जांपल किसका लिया मैंने, प्लेन एरिया का। प्लेन एरिया, अब देखना प्लेन एरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है आपको पता है ऑलरेडी कि सर यहां पर प्लेन एरिया यहां पर लगाया मैंने, ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आपको पता है, ये आपकी प्लेन एरिया के स्ट्रक्चर है, ये प्लेन एरिया के स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको मैंने 3 भागों में कट कर दिया, प्लेन एरिया को 3 भागों में अलग अलग सेम यहां पर कट कर दिया। कोई यहां पर मैंने इसको काटा है, देखो मैं इसको काटूंगा। पहले ये आपका पूरा हेड वाला पोर्शन है, ये का आपका कौन सा हेड वाला पोर्शन है, ये आपका बीच वाला आपका मिड वाला पोर्शन है, ये मिड वाला पोर्शन हो गया और ये लास्ट वाला टेल वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अब देखना तीनों को मैंने काटा तो सेम आपके 3 पार्ट बन जाते हैं। कैसे, सेम 3 पार्ट ऐसे बन जाते हैं सर। यहाँ पर ये जो हेड वाला पोर्शन है, ये आपका हेड वाला पोर्शन, ये आपका हेड है, ये यहाँ पर मैंने ऐसे काटा है। ठीक है, ये आपका मिड वाला पोर्शन यहाँ से मैंने ऐसे काटा है और ये आपका टेल वाला पोर्शन है जो यहाँ से मैंने काटा है। अब देखना ये रीजनरेशन की प्रोसेस में क्या होगा, ईच पार्ट से नया जीव बना लेता है। यानी कि यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट है तो पूरा नीचे का डेवलप कर लेता है, बीच वाला पार्ट है तो ऊपर का भी डेवलप करेगा, नीचे का भी डेवलप करता है, और बीच वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट है तो पूरा ऊपर का डेवलप कर लेता है। तो देखना इसमें कैसे डेवलप हो रहा है सर, यहाँ पर कुछ नया ही निकल के आ रहा है। नया कैसे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पूरा रीजनरेशन हो रहा है और नया ये पूरा आपका ऊपर का नीचे का पार्ट नजर आ रहा है, तीनों सेम यहाँ पर निकाल के आ रहे हैं। ये देखो ये सेम पार्ट आपके सामने रीजनरेशन करके यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सेम पार्ट यहां पर रीजनरेशन करके नजर आ रहे हैं। ये देखो 3 पार्ट नजर आ रहे हैं, सेम टू सेम 3 पार्ट, कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि तीनों पार्ट यहां पर रीजनरेशन कर रहे हैं, यानी कि अपने ही ऊपर वाला पार्ट नीचे पूरा पार्ट बना रहा है, यानी कि बीच वाला पार्ट ऊपर का पूरा पार्ट बनाएगा, नीचे का पूरा पार्ट बनाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर का पूरा पार्ट बनाएगा। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, रीजनरेशन की प्रोसेस बोलता हूं। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करते हैं। नंबर 5 है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिएगा नंबर 5 में बात करूंगा आपसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब देखिएगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन को मैं बोलता हूं कायिक प्रवर्धन की प्रोसेस होती है। ये क्या होता है आपका, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है, ये कायिक प्रवर्धन मैं बोलता हूं इसको हिंदी में। देखना सर इसमें एग्जांपल हम लेते हैं किसका, ब्रायोफिल्लम का। किसका, ब्रायोफिल्लम का, या मैं इसको बोल दूं सर ब्रायोफिल्लम में बोल देता हूं, ब्रायोफिल्लम में बोल देता हूं। अब इसमें देखिएगा इसमें बहुत सिंपल सा मेथड है कि सर यहां पर मैंने क्या किया, एक लीफ है, लीफ ब्रायोफिल्लम क्या होती है, एक लीफ होती है। तो ये आपकी क्या है, ब्रायोफिल्लम की लीफ है, ये जो है वो ब्रायोफिल्लम की लीफ है। देखना कुछ इस तरह की लीफ यहां पर होती है, कुछ इस तरह की लीफ यहां पर है, ये क्या है आपकी ब्रायोफिल्लम की लीफ है। ये यहां पर ये आपकी ब्रायोफिल्लम की लीफ है। अब यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो ब्रायोफिल्लम की लीफ है यहां से ये लीफ है, ये लीफ है मेरे प्यारे बच्चे, ये ब्रायोफिल्लम की लीफ है। धीरे धीरे यहां पर क्या उगती है, कलियां उगती है सर। यहां पर धीरे धीरे ब्रायोफिल्लम्स की छोटी छोटी यहां पर कली ऐसे कलियां यहां उग रही है, कुछ इस तरह की यहां पर
बर्ड्स यहाँ उग रही है, ब्रायोफिल्लम की पत्तियों पर धीरे धीरे बर्ड्स यहाँ निकलती है, कुछ इस तरह की बर्ड्स यहाँ निकलेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्रायोफिल्लम की जो बर्ड्स है वो जमीन में सरफेस पर गिरती है। कहां पर गिरेगी, सरफेस पर गिरती है। सरफेस पे गिरने से जो ब्रायोफिल्लम की जो पत्तियों की जो ये पत्तियां हैं, ये वाली, ये नई पत्तियां डेवलप कर लेती है, न्यू पत्तियां यहाँ पर, ये क्या है, ये आपकी तरह की बर्ड हो गई, ये यहाँ पर सरफेस पर गिरेगी तो नई यानी कि न्यू लीफ यहाँ पर डेवलप कर लेती है, न्यू लीफ यहाँ पर बना लेती है। इसी को हम बोलते हैं आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन की प्रोसेस यहाँ पर बोला है। किसने, यह ब्रायोफिल्लम एक यहाँ पर न्यू लीफ बना रहा है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। लास्ट आपका बचता है फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कि फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा। नंबर 6 आपका आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन में देखना कि सर यहां पर एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं स्पाइरोगायरा को। यहां पर क्या है आपका नंबर, इसमें एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा अब देख लें सर स्पाइरोगायरा में कैसे, स्पाइरोगायरा की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की नजर आती है आपको, कुछ इस तरह की डिफरेंट नजर आती है। इसमें आपको नजर आएगा सर स्पाइरोगायरा, ये आपका क्या स्ट्रक्चर है, स्पाइरोगायरा की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, स्पाइरोगायरा की। जो ये स्ट्रक्चर नजर आएगी, ये वाली स्ट्रक्चर नजर आएगी मेरे प्यारे बच्चे, स्पाइरोगायरा की स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है नजर आएगी, ये स्पाइरोगायरा की स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देखोगे सर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आती है। ये आप देख सकते हैं सर, ये स्पाइरोगायरा की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हो रहा है, स्पाइरोगायरा के अंदर यहां पर आपको एक चीज कॉमन नजर आती है। सो यहां पर ये पूरा स्पाइरोगायरा है, इसको मैं यदि मैं दो बराबर भागों में बांट देता हूं, इसको स्पाइरोगायरा को मैं दो बराबर भागों में इसको मैं बांट देता हूं, एक इधर से बांट दिया, एक इधर से मैंने कट कर दिया। ये क्या कर दिया मैंने, कट कर दिया है, मैंने दो बराबर भागों में इसको कट कर दिया है। तो क्या होगा, देखो ये दो बराबर भाग कौन कौन से आ रहे हैं, यहां पर देखना, एक भाग तो ये रहा, एक भाग तो ये रहा, मैंने इसको एक भाग को यहां बराबर भागों में कट किया, ठीक है। दो बराबर भागों में कट करना है तो सर मैं दो बार ही कट करूंगा, इसको तीन बार कट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। इसको दो बार कट किया मैंने, इसको यहां पर देखना दो बार मैं कट कर रहा हूं, तो देखो ये आपका वही स्पाइरोगायरा, ठीक है। दो बराबर भागों में कट करना है इसको हमको, दो बराबर भाग कौन कौन से देखना है, यहाँ पर ये तो आपका वही स्पाइरोगायरा हो गया। दो बराबर भाग है, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका दो बराबर भाग है, इसको मैंने कट किया। अब यहां पर देखना दो बराबर भागों में जब मैंने कट किया तो कैसा नजर आता है स्पाइरोगायरा, कुछ इस तरह का नजर आता है हमको स्पाइरोगायरा, कुछ इस तरह का नजर आएगा हमको स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखती है आपको, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आती है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आती है। तो आप आगे क्या होगा कि सर ये जो स्पाइरोगायरा है वो आगे डेवलप करता है, न्यू प्लांट डेवलप करता है, न्यू स्पाइरोगायरा डेवलप करता है, न्यू प्लांट डेवलप कर लेगा। कैसे, सर यहाँ पर ये जो स्पाइरोगायरा है वो अपना ही नया रूप यहाँ पर बना लेता है। कैसा, सर यहाँ पर वो पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा डेवलप हो जाता है, पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा डेवलप हो गया, न्यू प्लांट डेवलप कर लेगा स्पाइरोगायरा का। ये याद रखना सर, यहाँ पर इसने पूरा का पूरा स्पाइरोगायरा डेवलप कर लिया है। ये आपका क्या होता है, यही इसी को मैं बोलता हूं फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस बोलता हूं। याद रखना, बहुत इजियर प्रोसेस है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कि सर यहां पर मैंने 6 तरीके बताए हैं, 6 मूवमेंट्स बताए हैं किसके, आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को, जिसको आप देख सकते हैं कि 6 मेथड्स बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूले, और कोई भी परेशानी कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट करना ना भूले। आपका हर चीज का सॉल्यूशन देता है सिंखुरी एजुकेशन। तो मिलते हैं बच्चा अगली वीडियो में कुछ तड़कते फॉर्मूले के साथ। नमस्कार, थैंक यू।